So hello guys, welcome back to the channel. So in this video we are going to talk about the terminal things, मतलब कि कमांड प्रॉम्प्ट पे हम कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए। सबसे पहले आप क्लिक करोगे विंडोज़ पे। विंडोज़ पे जाने के बाद आप सिंपली राइट करो कमांड सीएमडी। ठीक है, आप कमांड लिखो, सीएमडी लिखो, आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट दिख जाएगा यहाँ पे। या फिर इससे आसान तरीका भी है, आप विंडोज़ प्लस आर क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे लिखो सीएमडी और इंटर पे क्लिक करो। तो देखो बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर भी ओपन हो जाएगा। सो बेसिकली यही है एक टर्मिनल जहाँ पे हम अपना सारा टास्क परफॉर्म करेंगे। मैं सारी चीज़ें आपको इस पे ही करके दिखाऊंगा। या फिर आपको एक और तरीका पता होना चाहिए, आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे ओपन विद टर्मिनल, अगर आप विंडोज़ 11 में यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्ट ओपन विद टर्मिनल आएगा। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर भी ओपन इन टर्मिनल आएगा, आपको दिखेगा। सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आपको ये क्लिक करना है। जैसे ही मैंने देखो ओपन विद टर्मिनल किया, एज़ मैंने डेस्कटॉप पे ये क्लिक किया है, दैट्स वाई कि हमारा ये देखो, ये सबसे पहले हमारा इंटरफेस ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे आप देखो पीएस और यहाँ पे कुछ कुछ तो लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे इस डायरेक्टरी का, जिस डायरेक्टरी में ये टर्मिनल ओपन हुआ है, ये बेसिकली ये पूरा प्रॉम्प्ट, ये जो टर्मिनल जिस डायरेक्टरी में ओपन हुआ है, वो ये उसका पाथ है। ठीक है, मतलब कि मैं जो भी चीज़ें करूँगा, कोई भी कमांड राइट करूँगा, तो दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, सो यार देखते हैं। अभी मैं डेस्कटॉप, जैसे कि अब डेस्कटॉप लोकेशन पे हूँ मैं इस समय। सो अभी मैं देखता हूँ कि क्या इसमें कितने डायरेक्टरीज़ हैं, बेसिकली डेस्कटॉप पे मेरे कोई डायरेक्टरीज़ हैं या नहीं है। सो डायरेक्टरी देखने के लिए सबसे पहला हमारा कमांड है डायरेक्टरी चेक करने का, कि मैं देखूँगा कि कोई फ़ोल्डर, डायरेक्टरी मतलब फ़ोल्डर, कोई फ़ोल्डर है कि नहीं हमारे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, मतलब कि डेस्कटॉप लोकेशन पे हमारा कोई फ़ोल्डर है या नहीं। तो आप बेसिकली सिंपल पहला जो हमारा कमांड है वो है dir। ठीक है, dir, आप dir एंटर करो, तो देखो यहाँ पे एक फ़ोल्डर दिखा, फ़ोल्डर न्यू फ़ोल्डर। ठीक है, मतलब कि वो ये वाला फ़ोल्डर है। लेट्स से मैं दूसरा कोई फ़ोल्डर बनाता हूँ, राइट? पीछे मैं कोई दूसरा फ़ोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, रियो नाम से मैंने फ़ोल्डर बना दिया। अब देखते हैं सेम कमांड मेरा क्या करता है। dir को मैं क्लिक करता हूँ दोबारा से। देखो, यहाँ पे 2 फ़ोल्डर अब दिख रहे हैं। मतलब क्या कि मैं जितने फ़ोल्डर्स इस पर्टिकुलर लोकेशन पे करूँ मिलेगा, या जितने फ़ोल्डर्स यहाँ पे होंगे, ये dir वाला कमांड मुझे वो सारे फ़ोल्डर्स दिखा देगा। मतलब अच्छी बात है। तो ठीक है, मुझे पहला चीज़ तो आ गया कि मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ इस किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे। क्या फ़ोल्डर देख सकता हूँ बेसिकली। क्या मैं फ़ोल्डर देखने के साथ-साथ क्रिएट भी कर सकता हूँ? ऑफ़ कोर्स। तो दूसरा कमांड है हमारा फ़ोल्डर क्रिएट करने का। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको सीधे टाइप करना होता है mkdir। ठीक है? सबसे पहले आपको mkdir करना है। अब उस फ़ोल्डर का नाम, जिस फ़ोल्डर को आप क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं फ़ोल्डर का नाम एक डबल कोलन पे लिखूँगा। मैं बताऊँगा कि मैंने डबल कोलन क्यों लगाया। ठीक है? लेट्स से मेरा दूसरा फ़ोल्डर है, मान लो फ़ोल्डर 2। ठीक है? फ़ोल्डर 2, अभी कोलन मैं बंद करूँगा। क्यों मैंने ये कोलन लगाया? आप बिना कोलन के करते, लेकिन दो देखो, ये कोलन करने का मतलब ये है कि मैं इस पूरे फ़ोल्डर का नाम ये पूरा कंप्लीट रखना चाहता हूँ। ठीक है? मैंने देखो mkdir, आप यहाँ पे देखना है, इस जगह पे एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा जैसे मैं इंटर करता हूँ। मैंने इंटर कर दिया और देखो यहाँ पे फ़ोल्डर 2 क्रिएट हो गया। अच्छा ठीक है, अगर मैं वो कोलन नहीं लगाता तो क्या होता? ये देखो, ये मैंने कोलन नहीं लगाया। अब देखते हैं क्या होता है। देखो, मुझे कोई एरर आ गया, मतलब क्या है कि इसने बोला कि यार यहाँ पे 2 आर्गुमेंट मैं नहीं ले सकता हूँ। मतलब क्या कि आप mkdir जो कमांड है उसके साथ आप 2 आर्गुमेंट नहीं ले सकते, आपने 2 आर्गुमेंट ले लिया है। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि यार एक सिंगल कोलन के साथ आप वो कर सक आपको करना पड़ेगा। सिंगल कोलन के साथ आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, क्या अगर मैं दोबारा उस फ़ोल्डर को क्रिएट करना चाहूँ, क्या ये चीज़ होती है? तो देखो यहाँ पे दिख दिया कि फ़ोल्डर 2 इज़ ऑलरेडी एक्सिस्ट। मतलब कि अगर आप कोई फ़ोल्डर क्रिएट पहले किए हो तो मेरा ये mkdir कमांड भी हमारा दोबारा क्रिएट दूसरा फ़ोल्डर नहीं कर सकता है, ठीक है? ओके, सो मतलब कि मैं समझ गया कि यार फ़ोल्डर क्रिएट करने का कमांड mkdir होता है और फ़ोल्डर देखने का कमांड dir होता है। ठीक है। चलो, मैंने इतनी सारी चीज़ें तो देख ली, अपना फ़ोल्डर क्रिएट करना, फ़ोल्डर देखना सीख लिया। पर क्या यार ये ऐसा गंदा-सा मुझे हर समय दिखता रहेगा क्या? जो मैंने ये पुराना कमांड लिखा है वो पूरा दिख रहा है, या फिर कोई एरर आया है वो दिख रहा है, वो मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब इस पूरे टर्मिनल को क्लीन करूँगा दोबारा से। क्लीन करने का सिंपल सा कमांड है cls। अगर आप विंडोज़ में हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आप विंडोज़ में हो, आपके लिए ये कमांड है cls। ठीक है? cls करके मैंने जैसे एंटर किया, देखो मेरा पूरा कमांड, पूरा टर्मिनल दोबारा से क्लीन हो गया। मतलब कि ऊपर कोई भी कमांड है, हमारा पुराना जो इतने कमांड थे वो सारे चले गए। ठीक है? अपर एरो की प्रेस करके मैं ऊपर वाले कमांड्स को देख सकता हूँ। ठीक है? डाउन एरो की प्रेस करके मैं नीचे वाले कमांड्स को देख सकता हूँ बेसिकली। ठीक है? तो
मुझे तो पता चल गया यार। क्या मतलब अभी मैंने क्या सीखा? DIR मतलब कि मैं जितने फ़ोल्डर्स मैंने क्रिएट किए वो कर सकता हूँ। MKDIR से मैं कोई फ़ोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ, नया फ़ोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ और CLS कमांड से मैं पूरा टर्मिनल क्लीन कर सकता हूँ। चलो, 3 चीज़ें तो मुझे पता चल गई। अब यार, अब आओ इससे एक स्टेप ऊपर चल के देखते हैं। क्या? कि अगर मुझे किसी फ़ोल्डर के अंदर जाना है, मतलब क्या? कि मैं जैसे मैंने 2 फ़ोल्डर बनाए, रियो फ़ोल्डर बनाया, ये मेरा पुराना फ़ोल्डर है। मैंने 2 फ़ोल्डर बनाए, रियो फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर 2 बनाया। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ पुराने फ़ोल्डर को, सो दैट कि ये दिक्कत ना करे। मैं इसका रीनेम कर देता हूँ ओल्ड नाम से, ठीक है? सो इस पे नहीं फ़ोकस करना है हमें, इन 2 फ़ोल्डर्स पे फ़ोकस करना है, ओके? सो क्या मैं इन दोनों फ़ोल्डर्स के अंदर जाकर के कोई टास्क परफ़ॉर्म कर सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ से? तो जवाब है येस। मतलब क्या? कि आप जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो कमांड है सीडी। सीडी मतलब क्या होता है? चेन्ड डायरेक्टरी, मतलब कि मैं डायरेक्टरी को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है? एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में मूव कर सकता हूँ। ठीक है? तो सीडी के बाद मुझे कुछ ना कुछ तो टाइप करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे किस डायरेक्टरी में अब जाना है। तो लेट्स से मैं अब रियो वाली डायरेक्टरी में चलता हूँ सबसे पहला। ठीक है? रियो, सीडी रियो। मैंने जैसे एंटर किया, अब देखो यहाँ पे अभी तक ये वो यहाँ तक दिख रहा था डेस्कटॉप तक। डेस्कटॉप के बाद एरो की दिख रही थी। लेकिन अब डेस्कटॉप के बाद स्लैश रियो दिख गया, मतलब कि ये अब मैं रियो वाले फ़ोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है? क्या मैं DIR कमांड यहाँ रन कर सकता हूँ? हाँ, ज़रूर। आप यहाँ भी कर सकते हो DIR कमांड, क्योंकि इसमें कोई फ़ोल्डर या फ़ाइल नहीं है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है? लेट्स से हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं या एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। चलो मैं इस बार एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है? आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, न्यू पे जा करके आपको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है? मैं इस पे नाम लिखता हूँ माई फाइल 1, माई फाइल 1, ठीक है? अब हम देखते हैं कि क्या मैं यहाँ से ये जो मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में था, अभी मैंने क्या किया, रियो फ़ोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएट किया। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या ये फ़ाइल मुझे dir शो करता है कि नहीं? तो देखो, जैसे मैंने dir कमांड किया, यहाँ पे फ़ाइल मेरा शो कर दिया। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, फ़ाइल मोड क्या है, अपेंड मोड है, मतलब कि मैं उसमें चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है? इस डेट पे ये क्रिएट हुआ है, इस टाइम पे ये क्रिएट हुआ है, इसकी लेंथ जो है ये वो इतनी है, मतलब इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट नहीं है। लेट्स से मैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट अ, ऐड करके देखता हूँ। हाय, हाय रोहन, मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है? अब 1 केबी की ये फ़ाइल है। अब हम देखते हैं सेम कि क्या करता है ये। dir मैंने dir किया, हाय रोहन मतलब क्या, देखो हाय रोहन। ये टोटल कितने नंबर ऑफ टेक्स्ट हैं? 5, 6, 7, 8, टोटल 8 एलिमेंट्स इसमें ऐड हैं। दैट्स व्हाई इसने इसका काउंट बता दिया कि हाँ, इसके अंदर इतने लेंथ है, ठीक है? इसका लेंथ जो है 8 है। चलो, तो अभी तक मैंने क्या-क्या सीखा? फाइल्स को देखना, डायरेक्टरी को देखना सीखा, राइट? फ़ोल्डर डायरेक्टरी क्रिएट करना सीखा, डायरेक्टरी में मूव करना सीखा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि मैंने जैसे यहाँ पे टर्मिनल किया, अब देखो यहाँ से आप डेस्कटॉप पे हो, ठीक है? सीडी मैंने किया, अब मैं करता हूँ लेट्स से मैं फ़ोल्डर 2 के अंदर जाता हूँ, ठीक है? फ़ोल्डर F आपको क्या करना है कि फ़ोल्डर का पहले का कुछ वर्ड टाइप करना है, FO मैंने क्या किया? हो मैंने क्या किया, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? CLS से मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कमांड भी होता है, वो भी इस पे काम करता है। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ोल्डर 2 के अंदर चलता हूँ, CD FO मैंने इतना लिखा, मतलब कि सिर्फ़ पहले के 2 कमांड 2 लेटर्स इसके ऐड किए और मैंने सिर्फ़ दबाया, क्लिक किया टैब। मैंने टैब क्लिक किया, ये ऑटो करेक्ट हो जाता है, मतलब ऑटो फिल हो जाता है कि मैं टैब से नेक्स्ट मैं पूरे फ़ोल्डर का नाम लिख सकता हूँ, ठीक है? सीडी फ़ोल्डर के अंदर गए, देखो इस फ़ोल्डर के अंदर मैं आ गया, dir से चेक किया मैंने, डायरेक्टरी के अंदर मेरे को एक भी फ़ाइल्स या फ़ोल्डर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज़ शोइंग लाइक दैट, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मुझे दोबारा से पीछे आना है। मतलब क्या है कि मुझे दोबारा से इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आना है, मतलब डेस्कटॉप पे आना है। मैं फ़ोल्डर के अंदर हूँ, मैं फ़ोल्डर के बाहर आना चाहता हूँ। तो देखो यार, फ़ोल्डर के बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है सीडी डॉट डॉट, ठीक है? सीडी डॉट डॉट से आप फ़ोल्डर के बाहर आ सकते हो। आप जितनी बार सीडी डॉट डॉट करोगे, उतनी बार आप फ़ोल्डर के पीछे जाते जाओगे और सीडी और उस फ़ोल्डर का नाम ऐड करोगे, तो आप फ़ोल्डर के अंदर जाते जाओगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कमांड है, टर्मिनल का कमांड है, ये लाइफ टाइम आपको यूज़ आएगा अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या सर्वर सर्वर पे या फिर किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो, राइट? टर्मिनल पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको डेफ़िनेटली ये 2 कमांड तो हमेशा यूज़ होंगे, ठीक है? सीडी डॉट डॉट से आप पीछे जाते हो और सीडी और फ़ोल्डर का नाम से आप आगे जाते हो, ठीक है? उस फ़ोल्डर के अंदर आ जाते रहते हो। चलो अच्छा ठीक है, क्या मैं एक साथ 3 या 4 फ़ोल्डर के अंदर जा सकता हूँ? चलो मैं क्या करता हूँ, सीडी डॉट डॉट
स्लैश डॉट डॉट, स्लैश डॉट डॉट। देखो मैंने क्या किया, मैं क्या किया, सीडी डॉट डॉट से एक बार मैं पीछे आ जाता, सीडी स्लैश डॉट डॉट से मैं 2 बार पीछे आ सकता हूँ, सीडी स्लैश डॉट डॉट से 3 बार पीछे आ सकता हूँ, मतलब कि मैं यूज़र तक आ जाऊँगा, यूज़र या यूज़र के पीछे तक आ जाऊँगा। मतलब मैंने जैसे एंटर किया, देखो मैं यूज़र के पीछे तक आ गया, मतलब यहाँ पे सी वाले ड्राइव के अंदर आ गया मैं। अब यहाँ पे मैं dir करूँगा तो मेरे सी ड्राइव में जितने फाइल्स और फ़ोल्डर्स होंगे वो मुझे यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा से डेस्कटॉप वाले में जाना है। मैं क्या करूँगा, सीडी, ठीक है? स्पेस किया, अब यूज़र के अंदर, ठीक है? मुझे किसमें जाना है, यूज़र के अंदर, यूज़र्स के अंदर जाना है। तो मैंने यू टाइप किया और टैब प्रेस किया, यूज़र्स, ठीक है? अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे आरके के अंदर जाना है। सो मैं जाऊँगा आरके और टैब एंटर करूँगा, ठीक है? ऑटो करेक्ट, ऑटो फिल हो जाता है ये। ठीक है? अब मुझे कहाँ जाना है, डेस्कटॉप के अंदर, तो मुझे जाना है DES और ये डेस्कटॉप। मैं देखो यूज़र के अंदर, आरके के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, मैंने क्या किया, सिर्फ़ नाम किया, टैब किया, अपने आप ही ऑटो करेक्ट हुआ और ये ऑटो करेक्ट होकर के पूरा फ़ाइल का स्ट्रक्चर इसने लिख दिया। ठीक है? अब मैं जैसे एंटर करूँगा, देखो, मैं उस फ़ोल्डर के अंदर हूँ, मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ, राइट नाउ आई एम इन डेस्कटॉप फ़ोल्डर, मैं फ़ोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। तो बेसिकली ये कंप्लीट प्रोसेस था हमारा फ़ोल्डर के अंदर और पीछे। मैं किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जा सकता हूँ, वहाँ से बाहर भी आ सकता हूँ, दूसरे फ़ोल्डर में जंप कर सकता हूँ। सो बेसिकली ये सीडी कमांड सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारा। ये लिनक्स में भी सेम कमांड काम करती है, सीडी सेम काम करती है। तो लिनक्स में भी आप सेम तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप लिनक्स यूज़र हो तो। ठीक है, चलो अब मैं इस सारी चीज़ों को क्लियर करता हूँ पहले, ठीक है? क्लियर के लिए CLS कमांड भी होता है और CLEAR कमांड भी होता है, ठीक है? तो बेसिकली ये देखो सारा कुछ क्लियर हो गया। अब यार मैं चाहता हूँ, हमारा नेक्स्ट टास्क देखो, मैं चाहता हूँ कि यार मैं ये फ़ोल्डर 1 में, सॉरी, रियो में हमारा जो भी फ़ाइल रखा हुआ है, ठीक है? फ़ाइल 1, अब मैं इसमें ना करके इसमें चाहता हूँ। मतलब क्या है कि मैं इसमें चाहता हूँ, इस वाले फ़ोल्डर में। अब ये मेरा टास्क है, मैं टास्क सुनो मेरा, ध्यान से सुनना मेरी टास्क। मैं रियो में से इस फ़ाइल को उठा करके इस फ़ाइल में जाना चाहता हूँ, इस फ़ाइल में इसको रखना चाहता हूँ और उसके बाद रियो वाले फ़ोल्डर को डिलीट करना चाहता हूँ। समझ गए टास्क क्या करना है? मुझे क्या करना है, रियो वाले में से इस फ़ाइल को उठाना है और इसमें जंप करना है। अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट का नॉलेज है या फिर अगर आपको पता है तो आप वीडियो पॉज़ करो और इस टास्क को खुद से ट्राई करो। एक रियो फ़ोल्डर बनाओ, उसके अंदर कोई फ़ाइल डालो और दूसरा फ़ोल्डर बनाओ और उसमें मूव करके पुराना फ़ोल्डर डिलीट करना है। रियो फ़ोल्डर डिलीट करना है, फ़ाइल यहाँ से मूव करके इसमें डालना है। ठीक है। सो अगर आपने ट्राई कर लिया हो, तो मैं अब इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है? चलो, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉपी करके देखता हूँ, ठीक है? मुझे मूव नहीं करना है, मैं पहले क्या करता हूँ, मैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैं इसको पहले कॉपी करके देखता हूँ। क्या? इस फ़ाइल में से इस फ़ाइल में मुझे कॉपी करना है, ठीक है? मुझे इस फ़ोल्डर में से इस फ़ोल्डर में कॉपी करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जाऊँगा इस रियो वाले फ़ोल्डर में। क्या बोला मैंने? कि मैं पहले रियो वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा जिसमें कि फ़ाइल प्रेज़ेंट है। ठीक है? अब मैं dir कमांड से मैं देखूँगा कि यार इसके अंदर फ़ाइल का नाम क्या है? किस फ़ाइल से ये नाम से प्रेज़ेंट है? ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी के लिए क्या कमांड होता है? ध्यान से सुनना, कॉपी के लिए क्या कमांड होता है? COPY, कॉपी। आप डायरेक्टली सिंपल सा लिखोगे कॉपी, ठीक है? मुझे माई फ़ोल्डर, माई वाला कमांड लिखना है, ठीक है? माई, ठीक है। अब मुझे, अगर मैं सेम फ़ोल्डर में इस फ़ाइल को कॉपी करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं इसी फ़ोल्डर में सेम फ़ाइल को कॉपी करना चाहता हूँ लेकिन नाम दूसरा होगा। मैं फ़ाइल 1 की जगह फ़ाइल 2 डाल दूँगा। देखो ध्यान से देखो। मैं इसको टर्मिनल को टू साइडेड कर देता हूँ, ठीक है? अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस इस सेम फ़ाइल को इसी फ़ोल्डर में कॉपी करूँगा लेकिन दूसरे नाम से। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी इस फ़ाइल का नाम, फिर अब मुझे किस फ़ाइल में इसे कन्वर्ट करना है, तो मैं फ़ाइल न्यू फ़ाइल करता हूँ, ठीक है? और फिर मैंने क्या किया, कॉपी, इस फ़ाइल को मुझे कॉपी करो और इस फ़ाइल के नाम से, मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया इसलिए ये इसी जगह पे कॉपी होगा। लेट्स से मैंने एंटर किया, अब देखो मेरा दूसरा फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया, न्यू फ़ाइल यहाँ से, जो मैंने नया फ़ाइल का नाम दिया था वो फ़ाइल क्रिएट हो गया। बट हमारा टास्क तो दूसरा है, हमें क्या करना है, हमें इस फ़ोल्डर 2 वाले में कॉपी करना है, ना कि इस सेम फ़ोल्डर में। तो चलो यार इसको डिलीट करते हैं, इस फ़ाइल को डिलीट करते हैं। क्या करते हैं, अब इस फ़ाइल को डिलीट करते हैं। डिलीट करने का क्या कमांड है सर? तो भाई देखो डिलीट करने का कमांड भी बहुत सिंपल सा है। डिलीट करने का कमांड है DEL। अब उस फाइल का नाम, जिस फाइल को तुम्हें डिलीट करना है, ध्यान से इस फाइल का नाम डालना। कहीं फाइल 1 कर दिया तो मेरा ओरिजिनल फाइल चला जाएगा। सो मुझे फाइल 1 जो है डिलीट करना है। ठीक? देखो जैसे मैंने कमांड रन किया, फाइल 1 डिलीट हो गया।
ठीक है, गुड। अब हम क्या करना है, हमारा जो मेन टास्क है कि मुझे इस फाइल को उठा करके माई फाइल 1 को उठा करके इस माई फाइल 1 को उठा करके फ़ोल्डर 2 में डालना है। मैं क्या करता हूँ, फ़ोल्डर 2 से इस लोकेशन को कॉपी करता हूँ, ठीक है? कंट्रोल सी से मैंने इस लोकेशन को कॉपी कर लिया। अब देखो, अपर एरो की से मैंने बताया था पुराने कमांड को मैं देख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा पुराने कमांड्स पे जाऊँगा, कॉपी वाले पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो मैंने अभी लोकेशन बताया उस लोकेशन पे जाना है, ठीक है? ये स्लैश स्लैश वाले लोकेशन पे जाना है। मैं मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ क्योंकि अगर वो नाम डिटेक्ट करने में इश्यू हुआ तो, उसके लिए स्लैश। अब मुझे किस फ़ाइल के नाम से करना है? माई फ़ाइल 2 माई फ़ाइल 2 के नाम से मैंने इसको कर दिया, ठीक है? यहाँ से ये कोलन हटा देते हैं, ठीक है? कि ये इसमें ही दिखे, ठीक है? सो बेसिकली मुझे मैंने बता दिया कि भाई मुझे इस फ़ोल्डर 2 में माई फ़ाइल 2 नाम से जाइए। तो देखते हैं एंटर करने के बाद क्या ये माई फ़ाइल 2 आता है? येस। सो देखो माई फ़ाइल 2 नाम से मेरा फ़ाइल कॉपी हो गया, कहाँ से? इस फ़ोल्डर से कॉपी हो गया, ठीक है? रियो वाले फ़ोल्डर से। देखो ये रियो वाला फ़ोल्डर है। देखो ऊपर वाला जो फ़ोल्डर है वो रियो वाला फ़ोल्डर है, नीचे वाला जो फ़ोल्डर है वो मेरा नया फ़ोल्डर है, ऐसे दिखाता हूँ मैं, ठीक है? चलो, तो यार देखो ऊपर वाला फ़ोल्डर था मेरा रियो वाला फ़ोल्डर, नीचे वाला फ़ोल्डर था मेरा नया वाला फ़ोल्डर। चलो मैं फ़ोल्डर 2 से दोबारा से डिलीट करके दिखाता हूँ। मुझे क्या करना है कॉपी करना है इस वाले में से इस वाले में से, फ़ोल्डर 1 में से फ़ोल्डर 2 में। मैंने क्या किया कमांड क्या टाइप किया कॉपी, कॉपी करो, मेरे फ़ाइल का नाम, मैंने फ़ाइल का थोड़ा-सा नाम लिखा, टैब किया, पूरा फ़ाइल का नाम ले लिया। अब उसके बाद जो मैंने किया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या किया मैं सिर्फ़ फ़ाइल फ़ोल्डर 2 करता या फिर फ़ाइल 2 का नाम लिखता, तो वो इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे वीओ 1 में ही जाकर के नए फ़ाइल्स क्रिएट हो जाता। लेकिन मुझे दूसरे वाले में करना था, इसलिए मैं इस पे आकर के यहाँ से मैंने कॉपी किया इस पूरे फ़ोल्डर का लोकेशन, देन मैंने फ़ोल्डर का पूरा लोकेशन दिया और फ़ाइल का नाम, ठीक है? सो बेसिकली ये कंप्लीट कमांड जो है, ये हेल्पफुल होता है इस फ़ोल्डर को, इस फ़ाइल को क्रिएट करना दूसरे फ़ोल्डर में इस नाम से, ठीक है? ये थोड़ा-सा हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो, बट आप अगर आप 1-2 बार खुद से ट्राई करोगे, बिना इस वीडियो को दोबारा रेफ़र किए, खुद से ट्राई करोगे तो आपको डेफ़िनेटली ये हेल्पफुल करेगा। ठीक है? मैंने कमांड को वो एंटर किया तो देखो नया फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैंने बताया क्या कि अब लेट्स से मुझे यहाँ पे फ़ाइल मूव करना है, कॉपी नहीं करना है, मूव करना है। ठीक है? मूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इस फ़ोल्डर को फ़ाइल को डिलीट करूँगा, लेकिन मैं फ़ाइल को मैनुअली ना डिलीट करके टर्मिनल से डिलीट करूँगा। मैं क्या करूँगा, पहले मैं रियो वाले फ़ोल्डर में हूँ, मुझे पता है कि ये फ़ोल्डर जो न्यू फ़ोल्डर 2 डेस्कटॉप वाले फ़ोल्डर में था। मैं क्या करूँगा सीडी डॉट डॉट करके बैक आऊँगा, ठीक है? डीआईआर से देख लूँगा कि यार कितने फ़ोल्डर्स मेरे फ़ाइल और फ़ोल्डर्स थे, ठीक है? मेरे पास 3 फ़ाइल और फ़ोल्डर्स थे। मुझे किस में जाना है फ़ोल्डर 2 में। फ़ोल्डर 2 में जाकर के इसे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा सीडी फ़ोल्डर 2 में गया, ठीक है? टैब किया मैंने, फ़ोल्डर का थोड़ा-सा नाम लिखा, टैब किया जैसा मैंने अभी बताया, ठीक? अब मैं क्या करूँगा इस फ़ाइल को डिलीट करना है तो डीईएल माई, माई मैं टाइप करूँगा और टैब 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 स्पेस सॉरी टैब मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो ये एंटर करते ही ये फ़ाइल यहाँ से गायब हो जाएगी। गुड। मतलब कि मैंने फ़ाइल को क्रिएट करना, फ़ाइल को डिलीट करना सीख लिया है। अब मैं दोबारा से रियो वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा, सीडी डॉट डॉट से बैक गया, डेस्कटॉप में जाके सीडी रियो करके टैप किया मैंने इस फ़ोल्डर में, इस फ़ोल्डर में आ गया। ठीक है, अभी मैं इस फ़ोल्डर में देख लो। ये मुझे बताता है बेसिकली यहाँ से मुझे क्लियर होता है कि यार मैं किस फ़ोल्डर में हूँ। ठीक है, मैं क्लियर करूँगा कि सारा चीज़ पहले से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो मैं बेसिकली इस फ़ोल्डर में हूँ। ठीक है, रियो वाले फ़ोल्डर में। मुझे क्या करना है मूव करना है। क्या करना है? मुझे मूव करना है। तो मूव के लिए जो कमांड है वो सिंपली है मूव, MOVE मूव। ठीक है? जो मैंने कॉपी किया था सेम कमांड मैं टाइप करूँगा। मैं अपर एरो की चला के दिखा देता हूँ चलो। मैंने क्या किया कॉपी के लिए ये कमांड किया था। अब मुझे कॉपी ना करके मूव करना है तो सीधे कॉपी हटाओ MOVE मूव सिंपल सा कॉपी हटा करके मूव करना है फाइल को, इस फाइल को मूव करना है इस फाइल 2 के नाम से, ठीक है? मैंने सीधे सीधे इंटर किया देखो ये फाइल यहाँ पे मूव हो गई, फाइल का नाम भी चेंज हो गया। अगर मैं ये चेंज यहाँ पे ये नहीं लिखता तो ये एज इट इज़ फाइल मूव हो जाती, ठीक है? सो मैं बेसिकली ये तरीका मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है फ्यूचर में अगर आप फाइल हैंडलिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये कमांड और ये आपको फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्लीट टर्मिनल्स कमांड
सो अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रो कमांड के। मैंने क्या किया, मैं मूव करना, डिलीट करना, फ़ाइल को कॉपी करना और डायरेक्टरी मूव करना, डायरेक्टरी देखना, सब चीज़ सीख चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कुछ प्रो चीज़ें सीख लेता हूँ, ठीक है? प्रो चीज़ों में क्या आता है कि अगर मुझे नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन को देखना है, लाइक मुझे अपनी आईपी देखनी है या फिर मेरे सिस्टम में क्या वीएम रन हो रहा है, तो उसके लिए भी कमांड होते हैं यार। देखो, आईपी कॉन्फ़िग आईपी कॉन्फ़िग ये एक ऐसा कमांड है, अगर आप इन फ्यूचर सर्वर्स के थ्रू रिलेट कर रहे हो या फिर इन बैकएंड इंजीनियर बन रहे हो या फिर फ्रंट एंड इंजीनियर बन रहे हो, तो ये आपको ये कमांड बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आईपी कॉन्फ़िग से इसकी हेल्प से, इस कमांड की हेल्प से बेसिकली डेवलपर देखते हैं कि हमारा अभी जो राउटर है किस आईपी पे रन कर रहा है, राइट? देखो, हमारा जो सिस्टम है वो राउटर से किस आईपी से कनेक्टेड है। देखो, हमारे लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि यार मैंने वीएम वगैरह भी ऐड कर रखा है अपने सिस्टम में, इस वजह से इतनी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हो सकता है आप में ये ना दिखे, आपको मेन देखना है वाईफाई एडाप्टर। अगर आप सिस्टम के वाईफाई से कनेक्टेड हो तो वाईफाई एडाप्टर ऐसा कुछ करके दिखेगा, जिसमें कि आप देखो IPv4 एड्रेस, ये एड्रेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आपको अपने को सिस्टम की आईपी को देखना है आपने। ये दिस इज़ द आईपी ऑफ माय सिस्टम, माय पर्टिकुलर सिस्टम। अगर मैं सेम इंटरनेट से, सेम ईथरनेट से अब मल्टीपल सिस्टम कनेक्ट कर लूँ, एक सिस्टम कनेक्ट कर लूँ, अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर लूँ, तो दैट आईपी विल बी हेल्पफुल टू कम्युनिकेट। सो ये आईपी बेसिकली हेल्प करेगा कम्युनिकेट करने के लिए मेरे इस पर्टिकुलर सिस्टम से, मैं जिस सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है? सो इसके लिए आईपी कॉन्फ़िग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अ, कमांड होता है, हमारा बेसिकली नेटवर्किंग के थ्रू हैंडल करने के लिए, ठीक है? चलो, अब हम नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं। मैं नेक्स्ट कमांड आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो बैटरी की इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए है। क्या? कि मैं देखना चाहता हूँ कि यार मेरा बैटरी का जो इन्फॉर्मेशन है वो कितना है? मतलब कि बैटरी का पावर क्या है? बैटरी कैसी है? बैटरी हेल्थ बेसिकली चेक करने के लिए दिस कमांड इज़ हेल्पफुल। तो आपको क्या करना है? पावर CFG, ठीक है? पावर CFG ये बैटरी की हेल्थ को फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। स्लैश करना है आपको और यहाँ पे लिखना है बैटरी बैटरी रिपोर्ट, ठीक है? आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल टी होगा, बैटरी रिपोर्ट। आप यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको क्या कर रहा है, ये बैटरी लाइफ रिपोर्ट सेव्ड टू द फाइल एट पाथ। आपको ये पाथ कॉपी करना है, HTML तक कॉपी करना है, ठीक है? राइट क्लिक करने से कॉपी हो जाता है। ये भी एक प्रो टिप है। टर्मिनल में आप किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करो और फिर कंट्रोल C नहीं करके राइट क्लिक सिर्फ कर दोगे, तो ये पाथ कंप्लीटली कॉपी हो गया है। अब मैं आपको आपको क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करके आपको कंट्रोल V करना है। दैट इज़ मुझे ये पेस्ट करना है उस पर्टिकुलर पाथ को, और मैं एंटर करूँगा जैसे ही, तो मुझे अपने कंप्लीट बैटरी की हेल्थ का पता चलेगा, लाइक मेरे कितने साइकिल काउंट्स हुए हैं और कितना फुल कैपेसिटी था, कितना बैटरी डिज़ाइन था, सब कुछ। सो बेसिकली ये बैटरी की हेल्थ मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं ले सकता हूँ। सो गाइज़, दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्लीट वीडियो, और हम नेक्स्ट वीडियो में इससे भी एडवांस चीज़ें सीख रहे होंगे। सो फॉर दैट यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट कि आपको नेक्स्ट जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। बाय बाय।